नमस्कार। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल बुनियादी स्तर यानी फर्स्ट प्रिंसिपल्स से इलेक्ट्रिक करंट के मैकेनिज्म को डिकोड करने वाले हैं। एक साइंस टीचर होने के नाते मुझे लगता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल से शुरू करके मैक्रोस्कोपिक सर्किट के नियमों तक जाना सच में कमाल का सफर है। आप सब जो साइंस और टेक्नोलॉजी की गहराइयों को पहले से समझते हैं, आपको ये देखकर मजा आएगा कि कैसे ये एनर्जी लिटरली हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। आज हम 4 अहम चीजों को कवर करेंगे। पहला, द फिजिकल फिनोमेना। दूसरा, मैथमेटिकल फॉर्मुलाइजेशन। तीसरा, करंट के प्रकार यानी एसी और डीसी। और चौथा, एब्सोल्यूट सर्किट रिक्वायरमेंट्स। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, द फिजिकल फिनोमेना यानी चार्जेस का ये बुनियादी फ्लो आखिर है क्या। एकदम बेसिक लेवल पर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट बहुत ही सीधा है। ये असल में इलेक्ट्रिक चार्जेस का, जो कि आमतौर पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी सुचालक या वायर के अंदर से लगातार बहना है। टेक्निकली देखा जाए तो ये सिर्फ एनर्जी का वहां मौजूद होना भर नहीं है, बल्कि उस एनर्जी का एक मीडियम से होकर गुजरना उसका एक्टिव मूवमेंट है। और इसे अगर बिल्कुल सिंपल हिंदी में कहें तो जब किसी तार में इलेक्ट्रॉन बहते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बात चाहे किसी भी भाषा में हो, फिजिक्स के नियम नहीं बदलते। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो ये फ्लो है ना, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इस फ्लो को नापना भी तो होगा, है ना? तो आते हैं सेक्शन 2 पर, मैथमेटिकल फॉर्मलाइजेशन। थियरी तो हमने समझ ली, लेकिन साइंस बिना गणित और सटीक माप के अधूरी है। फॉर्मल साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो हमें ये नापना होता है कि एक तय समय में किसी एक बिंदु से बिल्कुल सटीक कितना इलेक्ट्रिक चार्ज गुजर रहा है। मतलब ये सिर्फ कोई बहाव नहीं है, बल्कि ये समय के सापेक्ष बहाव की एक पक्की दर है। इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही एलिगेंट फॉर्मूले से समझा जा सकता है। I = Q डिवाइडेड बाय T। I = Q अपॉन T। यहाँ I हमारा करंट है, जिसे हम एम्पियर में नापते हैं। Q वो टोटल चार्ज है जिसे कूलम में मापा जाता है, और T वो टाइम है जो सेकंड्स में होता है। एक टेक्निकल नज़रिए से देखें तो इन वेरिएबल्स को उनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ देखने से पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है कि सिस्टम में आखिर चल क्या रहा है। और हाँ, इस फ्लो को नापने की जो हमारी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, वो एम्पियर है। इसे हम ए से दर्शाते हैं। ये नाम महान वैज्ञानिक एंद्रे मरी एम्पियर के सम्मान में रखा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बुनियादी सिद्धांतों में उनका काम सच में एक गेम चेंजर था। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कैटेगराइजिंग करंट यानी एसी और डीसी के अलग अलग डायरेक्शनल बिहेवियर्स। चार्जेस की इस फ्लो को हम उनके बहने की दिशा के आधार पर 2 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है डायरेक्ट करंट यानी डीसी। ये बिल्कुल वन वे ट्रैफिक की तरह है, लगातार एक ही दिशा में बहता है, जैसे हमारी नॉर्मल बैटरीज में होता है। और दूसरा है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। ये एक तय समय के बाद अपनी दिशा बार बार बदलता रहता है। हमारे घरों के प्लग्स में जो बिजली आती है ना, वो यही एसी है। डायरेक्शन का ये छोटा सा फर्क ही इन दोनों की डिजाइन और इस्तेमाल को बिल्कुल अलग कर देता है। और अब हमारा आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सेक्शन, एब्सोल्यूट सर्किट रिक्वायरमेंट्स। देखिए, फिजिकल वर्ल्ड में करंट को फ्लो करने के लिए 2 मैक्रोस्कोपिक शर्तों का पूरा होना 100% जरूरी है। पहला, एक हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल का ग्रेडियंट होना ही चाहिए। चार्ज हमेशा इस ढलान की तरफ ही बहता है। और दूसरा, आपका सर्किट पूरी तरह से क्लोज्ड यानी बंद होना चाहिए। कहीं से भी एक छोटा सा भी ब्रेक आया और फ्लो तुरंत गायब। और सच बताऊं तो फिजिक्स में ये कोई सजेशन नहीं है, ये पत्थर की लकीर है, एकदम एब्सोल्यूट रूल्स। इसे एक बहुत ही आम लाइट बल्ब के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आपने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करते ही वो सर्किट को क्लोज कर देता है, तार में से चार्ज दौड़ने लगता है और बल्ब जल उठता है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? नो करंट मतलब नो इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग। अगर फ्लो नहीं है तो आपका पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम लिटरली किसी काम का नहीं है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, अगर करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही जाता है, तो एक क्लोज्ड सर्किट में ठीक उस पल इलेक्ट्रिकल फ्लो का क्या होगा जब वो दोनों पोटेंशियल पूरी तरह से बराबर हो जाएंगे? दिमाग घुमाने वाला सवाल है ना? ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर बैटरीज इस फ्लो को कैसे बनाए रखती हैं।
इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं रोकते हैं। साइंस के इन मजेदार कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते रहिए।